देखिएगा, जब भी हमारी हथेली आयताकार होती है तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। यही आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, जब हथेली का कलर इस तरह से साफ सुथरा एक भव्यता लिए हुए होता है तो जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कैसा भी संघर्ष हो, ऐसे लोग अपने जीवन का लुत्फ़ उठाते हैं और अपने जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। इस चीज़ की भी आपकी हथेली यहाँ पे गवाही दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी गौण रेखाएं चलती हुई एक मकड़ जाला बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है। अगर बहुत सारी रेखाएं हमारी हथेली में इस तरह से हों, इस प्रकार से हों, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं हों तो निश्चित मानिएगा मानसिक तनाव बढ़ने वाला है। निश्चित मानिएगा आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति जन्म लेने वाली है। निश्चित मानिएगा जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रगति है, वो तीव्र रूप से रुकने वाली है और आर्थिक रूप से आप निश्चित ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाले हैं और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पे असर पड़ने वाला है और कहीं न कहीं आपका विकास अवरुद्ध होने वाला है। इस बात की ये संकेत देती है और ऐसी रेखाओं को बहुत ज़्यादा अनलकी हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है। ये रेखाएं आपके जीवन में तनाव को देती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं आपके जीवन में वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति को देती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं आपके जीवन में आपके डेवलपमेंट को, आपकी प्रगति को, आपके विकास को तीव्र गति से रोके हुए दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा यहाँ पे जो भाग्य की लकीर आपकी है, वो उस लकीर को बराबर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही हैं, जो करियर के मामले में, धन के मामले में अड़चन को उत्पन्न करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हथेली में पैसा आ भी रहा होगा तो निश्चित रूप से आपकी हथेली में पैसे का टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। करियर के क्षेत्र में बेरोजगारी को ये रेखाएं देती हैं। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, आपकी हथेली में वर्तमान समय में धन और करियर की रेखा को एक रेखा यहाँ से काटती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरे पर्वत तक नहीं जा रही है। और आपके राहु के क्षेत्र पे एक गुणा का चिन्ह एक नेगेटिव राहु की ओर इशारा कर रहा है। और देखिएगा, अगर ये गुणा का चिन्ह हमारी हथेली के बीचों बीच होता है, ये क्रॉस का चिन्ह हमारी हथेली के बीचों बीच होता है तो धन हानि होती है। अगर धन हानि ना हो तो चाहे अच्छे कार्यों के लिए हो चाहे बुरे कार्यों के लिए हो, व्यक्ति कर्जे की स्थिति में डूब जाता है और उस कर्ज को चुका पाना बड़ा कठिन होता है। और जब वो कर्जा चुकता नहीं है तो मानसिक तनाव को जन्म देता है। यही राहु की स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। साथ में आपका भाग्य स्थान अगर आप देखो तो बिल्कुल यहाँ पे बकरी रूप में दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं बेवजह की जो चिंताएं हैं ना, वो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। जीवन में व्यक्ति ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है। करियर के मामले में, नौकरी हो, व्यवसाय हो, तो कहीं ना कहीं अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। धन के मामले में
धन हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को अवरुद्ध कर लेता है। यहाँ पे राहु की स्थिति, शनि की स्थिति बहुत बड़े रूप में दिखाई दे रही है। और करियर के क्षेत्र में जब राहु खराब हो तो ऐसे में शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, ऐसे में व्यक्ति को किस्मत नहीं आजमानी चाहिए। उसमें व्यक्ति जो है रसातल की ओर जाता है, फिर उभर कर आना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं आपको राहु का, शनि का और ऋण मोचन मानी जो कर्जा है उसको उतारने का उपाय दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी हथेली का हम विश्लेषण करते हैं, एक एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं और अपने तमाम दर्शकों से आग्रह भी करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले रियल हथेली का विश्लेषण देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देगा जिसकी वास्तव में इसको ज़रूरत है। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं और प्रथम आचार्य जो है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, उसका ये जड़ वाला जो भाग है ना, ये बैठते हैं यहाँ पे गुरु बृहस्पति, जो जुपिटर का माउंट है ये, और आचार्य बृहस्पति जी हैं ये, और ये देवताओं के गुरु हैं। दूसरे आचार्य हमारे बैठते हैं, ये जो अंगूठा है इसका जो नीचे वाला भाग है ये शुक्राचार्य जी हैं, वीनस का माउंट है ये, और ये दैत्यों के गुरु हैं, भगवान शंकर के शिष्य ये हैं और हमारे जीवन में लग्जरी देते हैं, हमारी पर्सनालिटी को निखारते हैं ये। अगर आप यहाँ पे देखें, आपकी उंगली सीधी खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो लीडरशिप के गुणों को दिखाती यहाँ पे नज़र आ रही है। बीच की उंगली भी सीधी खड़ी है, जो आपके कर्म प्रधान व्यक्तित्व को दिखा रही है। कहीं ना कहीं जो है मेहनत करने में डरते नहीं हैं। ये रिंग फिंगर आपकी है, ये मुड़ी हुई दिखाई रही है यहाँ पे, ये शनि की तरफ झांक रही है। आपके जो इच्छा को जन्म दे रही है, नेम फेम और धन पाने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो रिंग फिंगर है ये बड़ी दिखाई दे रही है और आपके जो है बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, जो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता को दुगनी करती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये उंगली मुड़ रही है जिसे हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं, और ये सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। संसार की तरह आप भी सोच रहे हैं, धन पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसके कारण मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में थोड़ी सी जो है कठिनाइयाँ यहाँ पे दिख रही है। हाँ, एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, आपका जो अंगूठा है वो पूरी तरह से पीछे की तरफ ढला हुआ दिख रहा है और जो शुक्र का क्षेत्र है वो उभरा हुआ दिख रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है, और जब व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व हो तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और उसे पाने की भरपूर कोशिश करता है, और व्यक्ति ऐसे में सफलता की भी प्राप्ति करता है। ये चीज़ आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ अवस्था में दिखाई दे रही है। यहाँ पे अंगूठा कड़क है, मानी थोड़ा कड़क व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व नहीं है। यहाँ पे प्रथम पौरवा नुकीला है, लंबा, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और जब उन इच्छा शक्तियों की पूर्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अवसाद की स्थिति भी पैदा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड पौरवा ज़्यादा लंबा नहीं है,
फिर भी अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने की कोशिश करते हैं। दोनों पोरों के बीच में एक यौ की आकृति यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत अच्छा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व ये देती हुई दिखाई दे रही है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी रेखाओं की ओर चलें तो देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और दोनों उंगलियों के बीच में, इस पर्वत और इस पर्वत के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस पे इस तरह से जाती हुई दिख रही है तो दोनों पर्वतों का बलाबल, दोनों पर्वतों का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। और जब दोनों पर्वतों का प्रभाव हृदय की लकीर पे पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव ही आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आने के कारण कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, इन किन प्रकारेण कैसी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। अगर आप सुंदर रूप से देखें तो एक ब्रांच बृहस्पति से आके इस पे मिल रही है। और जब ये ब्रांच बृहस्पति से मिलती है तो बृहस्पति के गुणों में वृद्धि हो जाती है। इसका बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आपका जो व्यक्तित्व है श्रेष्ठ अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो सोच है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। बुद्धिमत्ता से काम लेने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और तेजस्वी ये रेखा बना रही है आपको। प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं आप, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। और इस रेखा की ब्रांच की वजह से जो आपके संसर्ग में आता है, आपसे जुड़ता है, निश्चित ही आप अंत तक निभाते हैं उसका। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। यहाँ पे आपका सूर्य का पर्वत भव्य स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, जिसके कारण इस योग का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा नहीं पड़ पा रहा है। जो लग्जरी मिलनी चाहिए, जो धन की स्थिति होनी चाहिए वर्तमान में, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे विष्णु का तिलक आपकी हृदय रेखा पे बन रहा है। और जब हृदय की रेखा पे विष्णु का तिलक बनता है तो हमारी जो हस्त रेखा है, उस हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उसमें कोई भेद नहीं है। कहते हैं उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जो बैकुंठ धाम के स्वामी हैं, उस विष्णु की विशेष कृपा होती है। और यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक अच्छी राह पे चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो ये कोई भी कार्य करे उसमें अवश्य सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। और ऐसे लोगों को हराना जो है इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक जो होते हैं समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। देखिएगा जिस भी हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है, ऐसे लोगों को कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली है। लेकिन इसके लिए एक सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप लोगों की हथेली में ये विष्णु का तिलक है ना, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ को पूर्ति के लिए कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति किसी गलत कार्य की वजह से धनार्जन करता है या अपनी स्वार्थ की पूर्ति करता है तो ऐसा व्यक्ति रसातल की ओर जाता है। फिर उसको न तो कोई ज्योतिषी उबार सकता है, न कोई भगवान उबार सकता है। इस चीज़ का ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम सेकंड लाइन देखें, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा ये अच्छी खासी लंबी है। इसमें गुरु का, इसमें मंगल का, दोनों का प्रभाव आ रहा है। मंगल के कारण तीव्र गति से निर्णय लेने की क्षमता है।
गुरु के कारण सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता दिखाई दे रही है। अंत में यहाँ पे चंद्र का प्रभाव आ रहा है, यहाँ पे जो है बुध का प्रभाव आ रहा है। चंद्र के प्रभाव के कारण क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। चंद्र के प्रभाव के कारण सकारात्मक सोच को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। बुध का प्रभाव आने के कारण कहीं न कहीं व्यापारिक गुणों की तरफ या व्यापार की तरफ माइंड जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपके अगर हम जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है और सीधा हथेली के पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा संघर्ष तो है, थोड़ा कठिनाइयाँ तो है, लेकिन जीवन में निरंतर उन्नति भी यहाँ पे दिख रही है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, जिसने आपको जीवन काल में अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त करवाया है। भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, लेकिन निरंतर रेखाएं काट रहे हैं, विशेषतर राहु की रेखा, जिसके कारण यहाँ पे करियर के मामले में, धन के मामले में संघर्ष की स्थिति, अड़चनों की स्थिति ये जन्म दे रही है। भाग्य स्थान बकरी है, जिसके कारण जीवन में खुशियों में कमी दिखाई दे रही है और करियर और धन के मामले में अड़चन की सुविधा है। बृहस्पति इस तरह से शनि की तरफ ढल रहा है और शनि पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं कट रही हैं, जिसके कारण पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है देखिएगा बहुत सारी लकीरें हैं और एक लकीर दूसरी को काटती हुई दिख रही है, इसलिए सभी लकीरों का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये बल्कि आपके जीवन में संघर्ष, मानसिक तनाव और धन की स्थिति में जो है गड़बड़ करती हुई दिखाई दे रही है। इनका उपाय दूंगा, इसलिए सभी रेखाओं का विस्तार नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई दे रही हैं। ग्रहों की ओर चलते हैं, उपाय बहुत अच्छा दूंगा, इस चीज़ की ओर जो है आप निष्फिक्री रहे। ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को मैंने पहले भी कहा शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। आपकी जो कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, जो पर्सनालिटी है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत जो है सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। निश्चित ही शुक्र अगर तेजोमय अवस्था में है, सुंदर रूप से है, तो आप भी तेजस्वी होंगे और जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता दिखाई दे रही है, लेकिन लग्जरी के प्रति ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है नई चीज़ों के प्रति भी रुझान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जो मंगल का क्षेत्र है, ये थोड़ा मानसिक तनाव को पैदा कर रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति को देता हुआ दिखाई दे रहा है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, दुविधा की स्थिति उत्पन्न करता हुआ यहाँ पे निम्न मंगल दिखाई देता है। कहीं ना कहीं अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो नेत्र रोग की समस्या दे सकता है, मनी नजर का कम होना, नज़र का कम होना या ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। शरीर में कंपन रह सकती है या शारीरिक ताकत में ये कमजोरी दे सकता है, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी देने की स्थिति में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ओपनिंग मंगल अच्छा है, जिसके कारण एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, जिसके कारण पराक्रम बना हुआ है, जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को इस तरह से मिल सकते हैं कि वो कंफर्टेबल फील करे। यहाँ पे आपका जो है गुरु बृहस्पति शनि से युक्त बना रहा है, कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आने वाले 67 या 68वें वर्ष में निश्चित ही शनि से युक्ति बना रही है और जब ये शनि से युक्ति बनाती है तो धन के भाव में वृद्धि कर लेती है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं बैठे बैठे एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होता है।
इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आपके धन का जो ग्रह है बृहस्पति आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी और स्वभाव भी रहेगा। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत लो भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान के बकरी होने पर चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, परिवार का मामला हो, हर जगह जो है बेवजह की चिंताएं, अड़चनें यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। सूर्य पर्वत को अगर देखा जाए, सूर्य में शानदार दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाएं अगर किसी भी हथेली में होती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से पुत्र का सुख और विपुल धन का सुख दिलाती हैं। आपकी हथेली में देखा जाए तो एक त्रिकोण बनता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन सूर्य अभी पुष्ट अवस्था में नहीं है। अगर ये एनर्जी देता है इस त्रिकोण को तो निश्चित रूप से अच्छी बुद्धि की ओर व्यक्ति जाता है। कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त ऐसे व्यक्ति होते हैं और धनी होने की सूचना भी ये देता है। निश्चित रूप से अपनी मेहनत और पौरुषत्व और अपनी बुद्धि के बल पर अच्छा खासा धन अर्जन करेंगे, इस बात की गारंटी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से मछली का चिन्ह बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है जो यश की प्राप्ति करवाएगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। आपका सूर्य का पर्वत वर्तमान समय में कमजोर स्थिति में है, जिसके कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें विस्तार मिलना बहुत ज़्यादा कठिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो आपको जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा है कुछ करने का जीवन में। जब भी आप कुछ करते हैं, छोटा काम या बड़ा काम, उसमें अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं और वो योजना धरी की धरी रह जाती है, वो योजना सफल नहीं हो पाती है और मानसिक तनाव, दुविधा, अड़चन की स्थिति यहाँ पे साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे जो आपका बुध का पर्वत है वो भी मध्यम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व रहा, आपकी पर्सनैलिटी रही, आपका धन का क्षेत्र रहा, आपका करियर का क्षेत्र रहा, हर जगह जो है मध्यम स्थिति को ये जन्म दे रहा है। आपका चंद्रमा अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से है कि कभी कभार जो है इमोशनली परेशान हो सकते हैं, कभी कभार जो है काम में मन नहीं लग सकता है, या जीवन काल के लिए जो योजनाएं बनाते हैं उसमें व्यवधान की जो है संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण कर लिया है, पूरा विश्लेषण कर लिया है और उसमें 2-3 चीज़ें उभर कर आ रही हैं। एक तो आपकी हथेली में संघर्ष देने वाली, दुविधा देने वाली, मानसिक तनाव देने वाली लकीरें ज़्यादा है। दूसरा, राहु का प्रबल प्रभाव है, जिसके कारण कर्जे की स्थिति, धन हानि की स्थिति यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा, भाग्य स्थान बकरी है, जिसके कारण जीवन में करियर के मामले में, परिवार के मामले में हर जगह अड़चनों का सामना, बेवजह की चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं इन सभी का उपाय आपको दे रहा हूँ। अगर आपने सही रूप से उपाय कर लिया तो 3 से लेके 5वें साल के बीच में निश्चित ही इन कुप्रभावों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि की ओर ले जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।